हरि ओम। स्वागतं भवताम् अस्माकं प्रसारणे। अस्मिन् चलचित्रे वयम् अष्टमीकक्षायाः नवमः पाठः सप्तभगिन्यः इति पाठस्य अभ्यासकार्यं करिष्यामः। तर्हि आरम्भं करिष्यामः। प्रथमम् अस्ति उच्चारणं करणीयं। सुप्रभातं। चतुर्विंशतिः सप्तभगिन्यः गुणगौरवदृष्ट्या मैत्वाधायिनी द्विसप्ततितमे प्राकृतिकसम्पद्भिः पुष्पस्तबकसदृशानि परम्पराभिः वंशवृक्षनिर्मितानां वंशोद्योगोऽयम् अन्ताराष्ट्रीयख्यातिम्। ठीक है, अग्रे चलामः। द्वितीयः प्रश्नः अस्ति एकपदेन प्रश्नानाम् उत्तराणि लेखनीयानि। अस्माकं देशे कति राज्यानि सन्ति? कति राज्यानि? पाठे कति राज्यानि सन्ति? 28। पाठे 28 आगतः, अतः वयम् 28 लेखिष्यामः, 29 न लेखिष्यामः। प्राचीन इतिहासे कः स्वाधीना आसीत्? पुराने इतिहास में कौन स्वतंत्र थी? तो कौन थी? कहाँ की जगह क्या लिखेंगे? सप्तभगिन्यः। सप्तभगिन्यः। आगे है केषां समवायः सप्तभगिन्यः इति कथ्यते? किनका समवाय 7 बहन माना गया है? तो केषां समवाय? सप्तराज्यानां समवाय। ठीक है, 7 राज्यों का समवाय भगिनी सप्तक माना गया है। अग्रे अस्माकं देशे कति केंद्रशासित प्रदेशाः सन्ति? हमारे देश में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो कितने आए इसमें? 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अग्रे चलामः। सप्तभगिनी प्रदेशे कः उद्योगः सर्वप्रमुखः? भगिनी सप्त प्रदेश में कौन सा उद्योग प्रमुख है? तो कहाँ की जगह लिखेंगे? वंश उद्योग। कौन सा उद्योग है? वंश उद्योग। अग्रे चलामः। पूर्णवाक्येन उत्तराणि लिखत। पूर्णवाक्य में उत्तर लिखना है। भगिनी सप्तके कानि राज्यानि सन्ति? भगिनी सप्तक में कौन कौन से राज्य हैं? तो जितने वो 7 राज्य हैं, कानि की जगह उनके नाम लिख देने। अरुणाचल प्रदेश, असम, मिजोरम, मणिपुर और त्रिपुरा, नागालैंड और एक और है, उनके नाम लिख देना। ठीक है। इमानि राज्यानि सप्तभगिन्यः इति किमर्थं कथ्यन्ते? ये राज्य जो हैं इनको 7 बहनें क्यों कहा गया है? क्योंकि इसमें सामाजिक और सांस्कृतिक समानता के कारण इनको कहा गया है। तो ऊपर आया है, तो चलिए देखते हैं। इसमें है ऊपर, ये रहा। ठीक है, सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानां साम्यात् इमानि सप्तभगिनी इति कथ्यन्ते। सप्तराज्यानि सप्तभगिनी इति कथ्यन्ते। ठीक है, ये आंसर यहाँ से लेके यहाँ तक साम्यात्, सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानां साम्यात्, बाकी सब वैसे का वैसे रख देना है। कहाँ पर? जहाँ प्रश्न में दिया है। ठीक है, प्रश्न में क्या दिया है कि इमानि राज्यानि सप्तभगिन्यः किमर्थं कथ्यन्ते? ये 7 बहनें क्यों कहा गया है? तो इमानि राज्यानि सप्तभगिन्यः सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानां साम्यात् कथ्यन्ते। ठीक है, ये लिख देंगे। भगिनी प्रदेशे के निवसन्ति? सप्तभगिनी प्रदेशे के निवसन्ति। ये जो 7 बहनों का प्रदेश है, इसमें कौन रहता है? तो इसमें रहती है ना जनजातियाँ। तो जनजाति बहुलो एवं प्रदेश, यानी था कि ये जनजातियों से। तो लिखेंगे भगिनी सप्तके
यहाँ से लिखेंगे गारो, खासी, नागा, मिजो प्रभृतयः बहवः जनजातियाः निवसन्ति। ठीक है, अत्र काट देंगे, जनजातियाः निवसन्ति। आगे चलामः। अग्रे अस्ति एतत् प्रादेशिकाः कई निष्णाताः सन्ति। इन प्रदेशों में रहने वाले जो लोग हैं वो किसमें निपुण हैं, किसमें निपुण हैं, वो है ना उनका कौशल था, जो भी था वो बताया गया। देखिए और से है ये रहा। शरीरेण ऊर्जस्विनः एतत् प्रादेशिका बहुभाषाभिः समन्विताः परो परंपराभिः परिपूता स्वलीला कलाभिश्च निष्णाताः सन्ति। ये पूरे का पूरा उत्तर इसका लिख देना है। ठीक है, अग्रे चलामः। आगे क्या प्रश्न है? वंश वृक्ष वस्तूनाम उपयोगः कुत्र क्रियते। बांस के वृक्ष से की वस्तुओं का प्रयोग कहाँ कहाँ पर किया जाता है, तो कुत्र की जगह क्या लिखेंगे? तो ऊपर देखते हैं फिर, ये रहा, यहाँ से अवस्त्राभूषणेभ्य गृह निर्माण पर्यंतम वंश वृक्ष निर्मितानां वस्तूनां उपयोगः क्रियते। ठीक है, यहाँ से आंसर है, उत्तर है। तो आगे चलते हैं। ठीक है, ये हो गया। अग्रे वर्तते रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणं कुरुता। प्रश्न निर्माणं करणीयं। वयं स्वदेशस्य राज्यानां विषये ज्ञातुम् इच्छामः। हम अपने देश के राज्यों के बारे में जानना चाहते हैं। स्वदेशस्य हमें क्या याद रखना है? का। देश पुल्लिंग में है तो का याद रखा, और क्या लगा है? श लगा है तो कस्य है। ठीक है, स्वदेशस्य कस्य। सप्त भगिन्यः प्राचीन इतिहासे प्राय स्वाधीना एवं दृष्टा। 7 बहनें अपने पुराने इतिहास में प्राय स्वतंत्र ही देखी गई हैं। तो बहन क्या है? स्त्रीलिंग में है, स्त्रीलिंग में हम का लिखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या 7 बहनें ज़्यादा हैं, तो इसके पीछे क्या कर देंगे? विसर्ग लगा देंगे। ठीक है, का। प्रदेशेऽस्मिन् हस्तशिल्पानां बाहुल्यं वर्तते। तो इस प्रदेश में हाथ से किए गए कामों की अधिकता है। तो हस्तशिल्पानां में ये आया है, तो इसमें क्या जाएगा? केशाम। ठीक है, षष्ठी बहुवचन में केशाम बनता है। अग्रे एतानि राज्यानि तु भ्रमणार्थं स्वर्ग सदृशानि। ये राज्य घूमने के लिए स्वर्ग के समान सुंदर हैं। तो स्वर्ग के समान, तो इसमें क्या लिखेंगे? कैसे हैं? तो कैसे की जगह क्या कर देंगे? कीदृशानि। क्या लिखेंगे? कीदृशानि। अग्रे चलामः। यथा निर्देशम उत्तरता। निर्देश के अनुसार उत्तर दीजिए। महोदये मे भगिनी कथयति। अत्र मे इति सर्वनाम पदम कस्य प्रयुक्तम। जो मे है, मेरी, ये जो सर्वनाम पद है ये किसके लिए आया है? किसके लिए आया है ये? तो ये आया है बहन के लिए। ठीक है, भगिनी, इसके लिए। आगे है सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानां साम्यादिमानि उक्तोपाधिना प्रथितानि। अस्मिन् वाक्ये प्रथितानि इति क्रियापदस्य कर्तृपदं किम। इसका कर्तृपद क्या है? ये क्रियापद है प्रथितानि, तो इसमें कर्ता कौन होगा? कर्ता होगा इमानि। ठीक है, इमानि। एतेषां राज्यानां पुनः संगठनं विहितम्। अत्र संगठनम् इति कर्तृपदस्य क्रियापदं किम। ये संगठन का ये करता है, तो इसका क्रियापद क्या है? विहितम। ठीक है, आगे चलते हैं। अत्र वंश वृक्षाणां प्राचुर्यं विद्यते। यहाँ पर बांस के पेड़ों की अधिकता है। अस्मात् वाक्यात् अल्पता इति पदस्य विपरीतार्थकं पदम चित्वा लिखत। यहाँ अल्पता का विपरीतार्थक शब्द चुनकर लिखना है। तो प्राचुर्यम, अल्पता कम, प्राचुर्य मतलब अधिकता। क्षेत्र परिमाणे ही इमानि लघुनि वर्तन्ते। क्षेत्रफल की दृष्टि से ये छोटे हैं। वाक्यात संति इति क्रियापद से समानार्थक पदम चित्वा लिखता। समानार्थक पद लिखना है, तो क्या होगा? वर्तन्ते। ठीक है, अग्रे पाठात चित्वा तदभव पदानां कृते संस्कृत पदानि लिखता। 7 को सप्त बोलेंगे,
बहन को क्या बोलेंगे, भगिनी, ठीक है। और कुछ लिखने हैं तो बहन के लिए सहोदरा होता है। संगठन, संगठन को क्या बोलेंगे, ये तो आया ही है इसमें, देखिए संगठन को क्या बोलेंगे, संगठनम, संगठनम, ठीक है, ये लिख देना। बांस को क्या बोलेंगे, बांस, बांस को क्या बोलेंगे, वंश, क्या बोलेंगे, वंश, आया है ना, वंश बोलेंगे, वंशः, ठीक है। अग्रे चलामः, आज, आज को क्या बोलेंगे, अद्य, खेत को क्या बोलेंगे, क्षेत्र, क्षेत्रम, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। भिन्न प्राकृतिकम पदम चिनुता, भिन्न प्राकृतिक पद चुनना है। गच्छति, पठति, धावति, आहसत, क्रीडति। अब इसमें अलग क्या है, आहसत है, क्यों, क्योंकि बाकी सभी जो क्रियाएं हैं वो लट लकार की हैं, वर्तमान काल की है, केवल एक आहसत क्रिया ही है जो भूतकाल की है, ठीक है, इसलिए अलग है। आगे है छात्रः, सेवकः, शिक्षकः, लेखिका, क्रीडकः। अब इनमें से अलग क्या है, इनमें से लेखिका अलग है, क्यों, क्योंकि बाकी सब पुल्लिंग है, केवल लेखिका ही स्त्रीलिंग है। आगे पत्रम, मित्रम, पुष्पम, आम्रः, फलम, शाखा। अब इसमें से अलग क्या है, पत्र, मित्र, पुष्प, आम्र, फल, शाखा, ये किसी एक वाटिका से संबंधित हैं, लेकिन मित्र किसी वाटिका से संबंधित नहीं है, ठीक है, इसलिए मित्र अलग है इनमें से। ये सभी किसी बगीचे में पाए जा सकते हैं, लेकिन मित्र नहीं पाया जा सकता। व्याघ्रः, भल्लुकः, गजः, कपोतः, वृषभः, सिंह, इनमें से अलग कौन सा है, देखिए इसमें व्याघ्र, भल्लुकः, गजः, वृषभः, सिंह, ये क्या है, सब पशु हैं, लेकिन कपोतः क्या है, पक्षी है, इसलिए ये अलग है। पृथ्वी, वसुंधरा, धरित्री, यानम, वसुधा, इनमें से अलग क्या है, इनमें से यानम अलग है। यानम क्यों अलग है, क्योंकि बाकी सभी पृथ्वी के पर्यायवाची हैं, लेकिन यानम का अर्थ वाहन होता है, हवाई जहाज, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। विशेषण विशेष्यानाम उचितम मेलनम कुरुता, विशेषण और विशेष्यों का उचित मेल करना है। अयम, अयम प्रदेशः, संस्कृत विशिष्टायाम भारत भूमो महत्वाधायिनी संस्कृति प्राचीने इतिहासे एकः समवायः, ठीक है, हो गया। तो ये था हमारा आज का अभ्यास। मुझे आशा है आप सबको पसंद आया होगा और समझ आ गया होगा। आशा से यत् भवन्तः अवगतं सम्यक्तया। अतः मिलामः अग्रिमे चलचित्रे। भवतां दिनं शुभं भूयात्। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतं। धन्यवादः।